लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ तनाव को लेकर चीनी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी युद्धाभ्यास के बहाने भारत को धमकाने की कोशिश में है। वैसे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डराने और धमकाने का चीन का पुराना रवैया रहा है और इस बार भी वो ऐसा ही कर रहा है, खासकर तब जब बाकी दुनिया को अपने खिलाफ खड़ा देख रहा है। हालांकि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि भारतीय सेना 1962 के बाद से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। पिछले साल सितंबर में भारतीय सेना ने भी युद्धाभ्यास किया था, जिसमें उसकी ताकत साफ नजर आ रही थी। चूंकि भारत माउंटेन ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा काबिलियत हासिल कर चुका है, लिहाजा चीन के मुकाबले बहुत एडवांटेज में है और इस वक्त भारत ने बॉर्डर पर वो हथियार पहुंचा दिए हैं जो युद्ध का नक्शा बदलने की औकात रखते हैं। लिहाजा आपको बताते हैं कि भारत की वो ताकत क्या है जो युद्ध में सेना का सबसे ज्यादा साथ देने वाली है। T-90 भीष्म टैंक। पिछले साल जब लद्दाख में चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी, तब भारतीय सेना और एयरफोर्स ने ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार युद्धाभ्यास किया था और दुश्मन को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया था। रूस से आए सेना के अत्याधुनिक T-90 भीष्म टैंकों की गड़गड़ाहट से लद्दाख की पहाड़ियां वादियां भी थर्रा उठी थीं। ये टैंक अपनी मोबिलिटी, फायर करने की क्षमता, देखते ही निशाना मारने की काबिलियत और आत्मरक्षा के लिए जाने जाते हैं। भारत ने इन टैंक को सैन्य मोर्चे तक पहुंचा दिया है, जिनकी दहाड़ चीन की हालत पतली कर सकती है। सीमा पर भारतीय तोपखाना। पहाड़ी जोन को देखते हुए भारत ने लद्दाख में 60 बोफोर्स तोपें तैनात कर दी हैं, जो कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ अपने जलवे दिखा चुकी हैं। बोफोर्स के अलावा भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप भी रेडी कर ली हैं, जो खासतौर पर चीन के पास सीमाई इलाकों के लिए हैं। ये तोप एयर ट्रांसपोर्टेबल है, यानी इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से सीमा तक ले जाया जा सकता है। चीन के साथ युद्ध के हालात में 155 mm होवित्जर तोप काफी कारगर साबित हो सकती है। होवित्जर 24 से 30 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में K9 वज्र भी काफी कारगर साबित हो सकती है। इसके वार से दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। K9 वज्र में 52 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। ये 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसमें 47 किलो के गोले का इस्तेमाल होता है। वहीं दिन रात के युद्ध के दौरान इस्तेमाल के लिए भारत के पास सबसे काबिल ऑटोमेटिक धनुष तोप भी बॉर्डर पर मजबूती दे सकती है। चीन के साथ जो हालात हैं, और अगर ऐसे हालातों में युद्ध होता है तो देसी तकनीक पर बनी ये तोपें दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय सेना ने बॉर्डर के पास स्पाइक को भी तैनात कर रखा है। ये भारतीय थल सेना का सबसे खतरनाक पोर्टेबल हथियार है, जिसका इस्तेमाल कंधे पर रखकर मिसाइल दागने के लिए किया जाता है। जिन इलाकों से मिसाइल को लॉन्च नहीं किया जा सकता है, उन इलाकों में ये स्पाइक मिसाइल काफी कारगर साबित होती हैं। इनकी फायरिंग रेंज 1.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक की है। ये 30 सेकंड में एक मिसाइल दागकर दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। एक बार तैयार हो जाने के बाद हर 15 सेकंड में इसे रीलोड किया जा सकता है। इजरायली हीरोन यूएवी। मीडियम हाइट पर उड़ने वाले इजराइल के हीरोन यूएवी की खासियत है ज्यादा वक्त तक लंबी दूरी तय कर पाने की काबिलियत। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल 52 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये एक इंटरनल जीपीएस नेविगेशन डिवाइस से नेविगेट करता है। पहले से प्रोग्राम्ड फ्लाइट होने पर इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ भी प्रोग्राम्ड होता है। साथ ही ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसे मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। C-17 ग्लोबमास्टर विमान। भारतीय वायुसेना लद्दाख में C-17 विमानों से रात के अंधेरे में भी रसद पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुकी है और फिलहाल ये सभी अलर्ट पर हैं।
इसके चलते भारतीय वायुसेना की सामरिक हवाई परिवहन की क्षमता चीन के मुकाबले काफी ज्यादा है। C-17 ग्लोबमास्टर विशाल, मजबूत और लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला विमान है। भारत के पास फिलहाल ऐसे 11 विमान एक्टिव फेस में हैं जो रणनीतिक एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब हैं। ये टैंक से लेकर मिसाइल, हर छोटे बड़े हथियार और सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकते हैं। खासतौर से पहाड़ में ये विमान छोटी सी हवाई पट्टी पर उतर सकता है। ऊंचे पहाड़ों में लड़ाई के दौरान इस विमान की कोई सानी नहीं है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये विमान काफी कारगर साबित होगा। C-17 ग्लोबमास्टर एक साथ 188 सैनिकों को लेकर जा सकता है। C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान अमेरिका का 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बिना किसी खास रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसे पहले मेडिकल इवैक्यूएशन और कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके खास एयरफ्रेम की वजह से इसका इस्तेमाल असॉल्ट, सर्च एंड रेस्क्यू, साइंटिफिक रिसर्च, मौसम के जायजे, एरियल रिफ्यूलिंग, मैरीटाइम पेट्रोल और एरियल फायर फाइटिंग में किया जाता है। ये तेजी से फ्रंट पर न केवल सैनिकों को तैनात कर सकता है बल्कि वहां युद्ध सामग्री पहुंचा देता है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर रूस निर्मित Mi-17 V5 चॉपर का भी इस्तेमाल भारत लद्दाख में युद्धाभ्यास के दौरान करता रहा है। इसको दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। यह असॉल्ट, एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट के तौर पर बेहतरीन काम कर सकता है। खास बात यह है कि यह बेहद सर्दी से लेकर बेहद गर्मी वाले इलाकों में भी बेहतरीन काम करता है। इसका फ्लाइट नेविगेशन दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश तूफान, कैसे भी हालात में ऑपरेट करने में मदद करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को भी चीन से हर संभव मुकाबले के लिए रेडी किया हुआ है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने से इसकी ताकत में काफी इजाफा हुआ है। दुश्मन के लिए सबसे घातक हेलीकॉप्टर अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर का मुख्य पायलट पीछे ऊंची सीट पर बैठकर इसे कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता के चलते इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। 2 इंजन से चलने वाले इस हेलीकॉप्टर की रफ्तार बहुत तेज है। चिनूक हेलीकॉप्टर जिस तरह युद्ध का नक्शा बदलने में C-17 विमान काम आते हैं, वैसे ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी सेना की क्षमता में कई गुना इजाफा कर देते हैं। भारत के पास चीन के मुकाबले ये एडवांटेज है। ये हेलीकॉप्टर रात में भी उड़ान भरने और ऑपरेशंस करने में सक्षम होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। इनमें विमान की तरह ही डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। चिनूक में 11 टन पेलोड और 45 सैनिकों का भार वहन करने की अधिकतम क्षमता है। घने कोहरे और धुंध में ये एक्शन लेने में सक्षम है। ये बेहद कुशलता से मुश्किल जमीन पर भी ऑपरेट कर सकता है। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है जो सैनिकों और उनके हथियार, साजो सामान और इंजन को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। यानी दोस्तों, लद्दाख में भारत किसी भी सूरत में कमतर नहीं है। और जब से भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की है, चीन शांति की बातें करने लगा है। अपनी कमजोरियों को मजबूत करने और भारत को ताकत दिखाने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन भारत ऐसे युद्धाभ्यास लगातार करता रहा है और भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में है।